गुरु जी क्या मंत्र ही देंगे उसमें, और मंत्र तो किताबों में लिखे, पुस्तकों में लिखे। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, कुछ भी सीख रहा हूं किताब, राग सीख रहा हूं तो वो सारे का पता नहीं, सब ये पकड़ है, ये आरोह अवरोह है, ये आलाप है, बस हो गया। ऐसे नहीं होता, पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता। पुस्तकें सहयोगी हैं, पुस्तक उस तक कभी नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक तो पुस्तक है, उस दिशा में धक्का दे सकती है पुस्तक। इसीलिए अनुभवी आदमी, अब एक पुस्तक में लिखा था हलवा बनाने की विधि, एक ने बनाना शुरू किया, किताब खोल के रख ली, चूल्हा जलाया, चूल्हा जल गया, 10 मिनट तक पानी गर्म करो, रख दिया। अब वो चूल्हे की आग इतनी तेज थी, कब जितना 10 मिनट में पानी उबलता उतना 5 मिनट में ही उबल गया, पर वो घड़ी देखे कि 10 मिनट लिखा है। तो बोलो अनुभवी आदमी की जरूरत है कि नहीं? एक बोले किताबों में लिखे मंत्र से हम सीख ले, वो उसमें यही मंत्र दिया होगा। अरे मैं आपसे कहता हूं कारतूस आप बाजार से ले आओ, कारतूस, और मुट्ठी में लेके मारो दीवार पे, कारतूस अपनी पूरी शक्ति से कभी प्रकट नहीं होगा। और वही कारतूस बंदूक की नली में रखकर चला तो कारतूस अपने पूरे प्रभाव से प्रकट होता है। इसी तरह मंत्र पुस्तकों से याद करने से लाभ नहीं होता, जब यही मंत्र गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से चलते हैं तो पाप को नष्ट करके पूरे प्रभाव के साथ प्रकट होते हैं। इसलिए मंत्र गुरु जी से मिल गया, और गुरु जी ने ज्यादा नहीं, राम राम कहो बस, किसी को बताना नहीं, किसी की सुनना नहीं, तुम तो चलते जाना। या कोई छोटा सा मंत्र दे दिया, अब उसी को तुलसीदास जी कहते हैं, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। भगवान का नाम कल्प वृक्ष है, जिसका स्मरण करने से ये भांग का जहरीला पौधा भी तुलसीदास तुलसी की तरह हो गया। ये भगवान नाम का प्रभाव, भगवान का नाम स्वभाव बदलता है। देखो एक पहलवान किसी दूसरे पहलवान को पछाड़ना चाहे, हराना चाहे, तो 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो दाव पेंच हो, तभी कुश्ती के दाव पेंच याद हो तभी तो दूसरे को हरा सकेगा, दाव पेंच हो। और दूसरा शरीर में शक्ति हो, और शरीर में शक्ति ना हो तो दाव पेंच क्या करें। हम दाव पेंचों का वर्णन करते रहेंगे और जब देखो तब अखाड़े में चित्त पड़ी मिलेंगे। अच्छा शरीर में शक्ति हो और दाव पेंच ना आते हो तो भले ही वो हमें हरा ना सके, पर रगड़ता तो रहेगा अच्छी तरह। तो दोनों चीजें आनी चाहिए कि नहीं, दाव पेंच याद हो और शक्ति शरीर में हो। मैं भी आपसे यही कहता हूं, इसी तरह जैसे उसे दाव पेंच भी याद होने चाहिए, तो दाव पेंच तो गुरु से सीखता है, लेकिन एकांत में दंड बैठक लगाकर अपने शरीर में शक्ति पैदा करता है। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि इसी तरह शिक्षा की तरह तो हम गुरुजनों से दाव पेंच सीखें और दीक्षा के द्वारा अपने मन में शक्ति पैदा करें, ताकि उन उपायों का हम प्रयोग कर सकें। नहीं तो बातें करते रह जाएंगे।
एक सज्जन बोले हमारा मन कहना ही नहीं मानता। अच्छा, एक की क्या अनेकों की एक ही शिकायत है, मन हमारा कहना नहीं मानता। और बस इतना कह के मानो मुक्त हो गए कि मन मानता ही नहीं, क्या करें। हमने उनसे कहा कि अच्छा मन नहीं मानता, कहना तन मानता है कि नहीं? बोला हाँ तन तो मानता है। हम कहते उठो, उठकर खड़ा हो जाता, चलो चलने लगता, जहां पहुंचा वहां पहुंच जाता, आराम से रहता, तन मानता है कहना। अच्छा हमने कहा तन कहना मानता है, एक बात बताओ, आप भोजन करते हैं? बोले दोनों समय। हमने कहा कुछ दिन छोड़ दो भोजन, 8-10 दिन ही छोड़ दो, 8-10 दिन भोजन छोड़ दो, फिर कहो तन से को उठो चलो। आप कहोगे उठो गिर जाएगा, चलोगे चल नहीं पाएगा। अब कहोगे हमारा तन कहना ही नहीं मानता, 8 दिन पहले तो मानता था, पता नहीं क्या हो गया। तन कहना क्यों नहीं मान रहा है? इसलिए क्योंकि हमने भोजन बंद कर दिया है, और भोजन से तन को शक्ति मिलती है। आप भोजन करेंगे तन को शक्ति मिलेगी, आपका कहना मानेगा। तो जैसे तन को भोजन से शक्ति मिलती है, इसी तरह मन को भजन से शक्ति मिलती है। भोजन करेंगे तो तन कहना मानेगा, इसी तरह भजन करेंगे तो मन कहना मानेगा। हम क्या सोचते हैं, जब कहना मानेगा तब भजन करेंगे, और महात्मा कहते हैं कि भजन करोगे तब कहना मानेगा। इसीलिए भाई ये दोनों होने चाहिए। और इसीलिए एक बात मैं आपसे कहूं, हनुमान जी विद्यावान हैं। कहा है विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी, विद्यावान गुणी, गुणी गुणी विद्यावान गुणी, विद्यावान गुणी, विद्यावान गुणी, गुणी गुणी विद्यावान। हनुमान जी विद्यावान है। और विद्यावान कौन? जिसके जीवन में शिक्षा दीक्षा दोनों हो। अर्थात शिक्षा से जिसका दिमाग शुद्ध हो गया हो, और भजन से दीक्षा से जिसका हृदय शुद्ध हो गया हो। ज्ञान जवान में न रहे, जीवन में उतर जाए। एक संत बड़ी विचित्र बात कहते थे, और कहते थे देखो बुरा मत मानना, सही बात बताएं। हमने कहा बताओ। तो कहने लगे गति न हो तो बक्तान की। हमने कहा क्यों नहीं होती? तो बोले धन हित कथत पुराण, और जाड़ो न जाए बजाज को, निस्दिन बेचे थान। दुकानदार बड़े बड़े थान बेचता है, इसका ये कीमत, तो दूसरों को थान बेचने से क्या उसका जाड़ा चला जाएगा? तो दुकान तो हमारी बहुत आलीशान है, पर मकान, और कुछ लोगों का मकान बड़ा आलीशान है पर दुकान नहीं। ये दोनों, हम जो बेचें उसको धारण करें, हम जो उपदेश दें उसका आचरण करें। शिक्षा दीक्षा दोनों जीवन में हो। अच्छा विद्या सीधे, अब आप देखो सिर पर कोई जल छोड़े तो जल सीधा ऐसे आएगा, हृदय को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इसी तरह ज्ञान सीधे व्यक्ति के जीवन में आते ही सीधा सिर से हृदय में उतर जाता है। जिसका सिर उर एक हो वो विद्यावान है। हनुमान जी को ज्ञान आया, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम,
और ज्ञान आया यहां, और ज्ञान आते ही रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, राम जी के प्रिय भक्त, ये ज्ञान उतर गया, ये विद्यावान है। और रावण विद्वान तो है, विद्यावान नहीं है। क्यों? इसको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन इसका ज्ञान उतरा ही नहीं, फिर गया कहां? इसीलिए तो रावण के 10 सिर हैं, 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में। मतलब रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है। 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, 1 सिर बीच में। एक आदमी बोला कि जिसके 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में, तो जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर उधर वजन कम होगा, तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? वह तो टेढ़ी ही रहती होगी, और टेढ़ी रहे सो रहे, सोता होगा तो करवटें कैसे बदलता होगा? श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमानी आदमी न सुख से सोता है न दूसरे को सोने देता है, उसकी गर्दन तो टेढ़ी ही बनी रहती है। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, शिक्षा तो का प्रभाव तुम पर खूब है, पर दीक्षा देने वाले को भूल गए। शंकर भगवान ने दीक्षा दी थी, और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम अपने हृदय को भी शुद्ध कर लो। बस कैसे होगा? राम चरण पंकज और धरऊ, राम चरण लंका चल राज तू करहु, राम चरण पंकज, चरण पंकज, चरण राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो। बस बुद्धि में ज्ञान और हृदय में भगवान। श्री हनुमान जी का यही संदेश, बुद्धि में ज्ञान और हृदय में भगवान। अगर हृदय में भगवान नहीं रखे तो अभिमान आ ही जाएगा। इसीलिए ज्ञान और भगवान, बुद्धि में ज्ञान, हृदय में भगवान। रावण बोला, हमें उपदेश दे रहे हो, इतनी चीजें भरी हैं जिसका वर्णन तुमने स्वयं किया, उधर तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं किया। एक हृदय खाली है, बना रहने दो, एक ही चीज तो खराब है, बनी रहे, बाकी तो सब ठीक है। श्री हनुमान जी ने कहा कि एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है यह भी तो सोचो। हम लोग कह देते नहीं है, पुराने लोगों की श्रद्धा नहीं है, सद्भावना नहीं है, तो क्या एक ही चीज तो खराब, बाकी तो सब ठीक है। आप ये सोचो, शरीर के सब अंग काम करते हो, हाथ बहुत बढ़िया, कान बहुत बढ़िया, आंख बहुत बढ़िया, और पांव बिल्कुल ठीक और मरीज बिल्कुल ठीक। एक चीज ने काम करना बंद कर दिया, किसने? का हृदय ने। एक ही चीज काम बंद कर दे तो सब बेकार। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता, महाराज जब चलती है तो हवा से बातें करती है, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान ऐसे मिले हुए, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। लोग पूछते कमी क्या है? कहता मर गई। तो फिर रह क्या गया? अगर आचरण खो गया, चरित्र खो गया, तो हमारा सब कुछ खो गया। जिंदगी, जीवन है। हनुमान जी ने यही कहा। रावण बोला तो दुनिया के लोग तो मेरी तारीफ करते रहे, अगर ये कमी होती तो कोई और ना बताता। हनुमान जी ने कहा सुन रावण, 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक तो कैमरे वाले हैं, हमारे कैमरे वाले भाई साहब फोटो खींचते हैं, और संयोग से जिसके सामने कैमरा चला जाए वो ऐसा ध्यान रखता है कि बगल वाले को पता ही ना लगे, और कैमरा सामने होते बिल्कुल ऐसे संभालने लगे।
भले ही चाहे फोटो कभी देखने को न मिले, पर फोटो बिगड़ न जाए। लेकिन अच्छा, कैमरा भी बड़ा अद्भुत है, इसको आपके भीतर से कोई मतलब नहीं कि भीतर आप दुखी हैं, सुखी हैं, या क्या गड़बड़ी है। आप तो ऊपर से मुस्कुराइए बस, फोटो बहुत बड़े। ये जब बेटियों का विवाह होता है, माता पिता बेटी को विदा कर रहे होते हैं, उनके कलेजे का टुकड़ा विदा हो रहा होता है, और उसी समय ये फोटोग्राफर लोग कहते थोड़ा मुस्कुराइए, वो कहते हैं हमारी हृदय का टुकड़ा जा रहा है और दुखी है, हम रो रहे हैं, हमारा मन दुख से भरा है। ये क्या कहते हैं, मन में दुख रहने दीजिए, उसका फोटो इसमें नहीं, आप तो ऊपर से मुस्कुराइए बस। तो कैमरे को आपके दिल में क्या, इससे कोई मतलब नहीं, वो तो आपकी फोटो खींचेगा। लेकिन एक बात है, मान लो बीमारी हो गई, अब आए हाँ डॉक्टर साहब बहुत, हाँ आप एक काम करो, क्या एक्सरे कराओ। अब एक्सरे कराने गए जहां जिस अंग का बताया था, और एक्सरे की विशेषता ये कि उसे आपको बाहरी वेशभूषा से कोई मतलब नहीं है कि आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, कैसा कपड़ा पहने क्या नहीं, वो तो भीतर जिस अंग में गड़बड़ी है उसी का फोटो खींचता है। हनुमान जी ने कहा कि रावण, अब तक तुमको कैमरे के फोटोग्राफर मिले, मैं एक्सरे का फोटोग्राफर हूं। मैं एक्सरा करके बता रहा हूं कि भीतर गड़बड़ी है, इसे ठीक कर लो। भीतर तुम्हारा दिल खराब है बस, बाकी सब ठीक है। और दिल ठीक कर लो तो लंका अचल राज तुम करो, तुम्हारा ही लंका में राज्य होगा। दिल ठीक कर लो। रावण क्या बोला, अच्छा तो अब बंदर समझाएंगे हमें। चारों वेद 6 शास्त्र के पंडित को गुरु मिला तो बंदर मिला, हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है, हमें समझाने का फल जानते हो। हनुमान जी ने कहा, हमारे यहां तो उपदेश देने वाले का बड़ा आदर किया जाता है, तुम्हारे यहां किया जाता होगा, हमारे यहां मृत्यु निकट आई खल तो ही, बड़ा मुश्किल है। एक खोपड़ी वाले नहीं समझते तो 10 खोपड़ी वाला कैसे समझ जाए। रावण ने हनुमान जी से कहा कि मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बगल में रावण ने खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा मौत खड़ी है, पर हनुमान जी डरे नहीं। हनुमान जी ने कहा कि रावण, मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला, हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है। हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना के बाद में है। हनुमान जी के कहने का भाव यह था कि रावण, तुम्हारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि तुम्हें मृत्यु तो दिखती है, पर दूसरों की ही दिखती है, अपनी नहीं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती बड़ों बड़ों को गुलाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। करता नित्य विरोध क्रोध का विरोध करे,
करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। राम राम बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। क्रोध का विरोध, लेकिन और जब अपने कोई क्रोध आ जाए तो वाणी बिना लगाम हो जाती है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, कौन नहीं जानता। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणानिधि, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया जीव लहे विश्राम। बड़ी कठिन है राम भगवान की माया। मम माया दुरत्तया हरि माया अति दुस्तर तरि न जाय विहगेश। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हें मृत्यु तो दिख रही है, लेकिन हमारी अपनी नहीं। हमारी मृत्यु दिख रही, दूसरों की मृत्यु देखने वाले को अपनी मृत्यु अच्छा नहीं दिखती। क्यों? भगवान ने आंखें ऐसी बनाई है, आंखें हमारी अपने को नहीं देख पाती, दूसरे को देखती। अच्छा वैसे भी देखो, मैं कभी कभी सोचता हूं कि सचमुच हम लोग ज्ञानी हैं। कैसे? हमारे ज्ञान का पता कब लगता है? पड़ोस में, मोहल्ले में, परिचय में किसी की मृत्यु हो, किसी की, हम लोग तुरंत पहुंचते। अब दुख मत करो, शरीर का तो जितने दिन रहना था उतने दिन रहा। आत्मा अमर है, बाधा न कम न ज्यादा। जितने दिन जिसका जो है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अथवा सोच्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांस्य भाष्य गतासून अगतासून सुनान सोचंती पंडिता। और अभी दुख मत करो, नहीं गलत बात नहीं, अब रो मत। अब हम कह रहे हैं बिल्कुल मत रो, ये संसार ये तो ऐसे ही चलता। आज वो गए, कल हमें जाना, परसों तुम्हें जाना, उसमें क्या। नहीं नहीं बिल्कुल दुख मत करो। ऐसा लगता है कि इनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं। अच्छा सामने वाले भी रो रहे हो तो बेचारे चुप हो जाते हैं, भले ही उन पे असर न हुआ हो, लेकिन वो सोचते हैं अगर हम चुप नहीं होंगे तो लोग समझेंगे इनको गीता नहीं आती। वो बेचारे चुप हो जाते। लेकिन विडंबना दूसरी है, जो समझाने गए थे उन्हीं के यहां जब कोई ऐसी घटना घटती है तब फिर वो समझाने आते जिन्हें ये समझाने गए थे, और वो भी आते यही कहते हैं शरीर है नश्वर है, एक दिन जाना है, आत्मा तो अमर है। फिर ये रोते हैं, वो समझाते हैं। अद्भुत बात है कि सब एक दूसरे को समझाते हैं, समझते कोई नहीं।
अगर समझ ही गए थे तो समझाने वालों की जरूरत क्या थी? हमारी विडंबना यह है कि हम एक दूसरे को समझाते हैं और सही समझाते हैं, और वो भी हमें सही समझाते हैं, लेकिन ना हम समझते हैं ना वो समझते हैं, ना वो समझे ना हम समझे। एक आदमी कहता था मैं इतना बढ़िया भाषण दे सकता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं। लोगों ने कहा अद्भुत बात है, भाषण दे सकते तो बोलोगे क्यों नहीं? कब बोलेंगे नहीं। एक बार लोगों ने घेर लिया, सभा ऐसी ही लगी थी, उनसे कहा, ऐसी घोषणा कर दी कभी ये बोलेंगे। वो घबरा गया, बोलना तो आता नहीं था, क्या करे, लेकिन बड़ा चालाक आदमी था। आया बड़े इत्मीनान से और आकर खड़ा हुआ मंच पर, फिर बोला, उपस्थित देवियों सज्जनों, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अभी बहुत लोगों ने समझाया, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे? तो सब लोग बोले नहीं समझे। तो कहने लगा जब अब तक नहीं समझे तो अब क्या खाक समझोगे? जब इतनों से नहीं समझे तो हमसे क्या समझे? भाषण बंद। लोगों ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है। दूसरे दिन फिर लोग इकट्ठे हुए, फिर उसने कहा कि देवियों सज्जनों आप लोग कुछ समझे? तो लोग सलाह करके आए थे, और सलाह क्या, ये तो आदत में ही है, जैसे कि समझे, हाँ समझे। तो जैसे ही कहा आप लोग कुछ समझे तो सब लोग बोले हाँ समझे। सबने कहा कि समझे। बोले जब सभी समझे समझाए बैठे हो तो हमारी जरूरत क्या है? तीसरे दिन फिर उससे कहा गया तो यही बोला, देवियों सज्जनों मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे? तो आधे लोग बोले समझे, आधे लोग बोले नहीं समझे। अब तो बोलेगा कुछ। आधे लोग बोले समझे, आधे लोग बोले नहीं समझे। तो कहने लगा जो समझ गए हो वो ना समझो को समझा देना, हमारी जरूरत। बड़ी विडंबना है। एक आदमी दौड़ता चला जा रहा, दूसरा उसके पीछे। रास्ते में सिपाही ने रोका, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे? बोले साहब आप मत बोलो, हमारा वो हमारा कुछ सामान लेके नहीं भागा, कोई चोरी नहीं की, पर हम उसे पकड़ कर रहेंगे। आखिर तुम लोग हो कौन, बात क्या है? कहने लगे हम लोग दोनों उपदेश करते हैं। ये कह रहा था तुम हमारा सुन लो तो हम तुम्हारा सुनेंगे। ये अपने ही सुना के भाग रहा है, तो हम वहां पकड़ के सुना के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। ये हम लोगों का हाल है। समझा ही रहे हैं। हमें दूसरे की मौत दिख रही, दूसरे को हमारी मौत दिख रही है, हमें उसकी समस्या दिख रही, उसे हमारी समस्या दिख रही, पर अपनी अपनी समस्या किसी को नहीं दिख रही। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हें हमारी मौत तो दिखती है, अपनी नहीं दिखती है। उल्टा हो ही है हनुमाना, उल्टा प्रगट में जाना, जान जाना अति भ्रम तो प्रगट में जाना, अति भ्रम तो तोर प्रगट प्रगट तोर प्रगट प्रगट तोर प्रगट। तुम्हें बुद्धि का भ्रम हुआ है, और श्री हनुमान जी महाराज इस भ्रम की निवृत्ति करते हैं। हनुमान जी ने दो उपदेश दिए। एक तो हनुमान जी का आश्रय लेने वाला भगवान की कृपा से दोनों चीजें प्राप्त करता है, राज्य पद भी और राम जी को भी। और आज ये बात चली कि हनुमान जी दो ही उपदेश देते हैं कि दिमाग भी ठीक रहे, दिल भी ठीक रहे, बुद्धि भी ठीक रहे, हृदय भी ठीक रहे,
बुद्धि पवित्र होगी ज्ञान से और हृदय पवित्र होगा भगवान से। तो बुद्धि में ज्ञान रखें, हृदय में भगवान को रखें, तभी जीवन व्यवस्थित होगा। ज्ञान आएगा शिक्षा से और हृदय में भगवान आएंगे दीक्षा से। इसीलिए शिक्षा दीक्षा दोनों को अपनाकर हम बुद्धिमान भी बने, हम भगवत भक्त भी बने। यह हनुमान जी महाराज का संदेश है। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की।